अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी कि जो चॉइसेस दी हुई हैं वहां से हमने क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज करना है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, कौन सी क्वांटिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या चीज़ होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। जब भी कोई भी डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में या एयर से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर होती है तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो ये डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है इट्स स्पीड, स्पीड भी चेंज होती है। जैसे ही हमारे पास क्या हमने मालूम किया कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ग्लास में कितनी होती है, 2.48 मीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि वाटर में जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास क्या होती है, इसकी स्पीड 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि चेंज हो रही है, इसकी स्पीड भी चेंज होती है। इसके साथ साथ हमें मालूम है कि जैसे ही क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास रेयर मीडियम में होती है, वैसे उसी फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, लाइट डेंसर मीडियम में भी इंटर होती है। यानी कि अगर 50 साइकिल्स हैं तो उसमें भी डेंसर मीडियम में भी 50 सेकंड साइकिल्स ही होंगे जो फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती, जबकि वेवलेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इस हिसाब से जैसी स्पीड चेंज होती है वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो हम सी ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 है इसका, कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर है जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। क्रिएट्स अ रियल इमेज, एक रियल इमेज को क्रिएट करता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, हमने वो फाइंड करना है, यानी कि पी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इस काम के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, रेडियस दिया हुआ है आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस आर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, इमेज, रियल इमेज जो है कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर रियल इमेज, यानी कि क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर है। हमारे पास हमने फाइंड करना है, पी को फाइंड करना है। पी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या होता है, 1/q होता है हमारे पास है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/q, क्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको करने के लिए कि हमारे पास क्या है कि f हमारे q की वैल्यू तो हमें मालूम है लेकिन f इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमने फाइंड, हमें मालूम था, हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के क्या होती है, हाफ होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास r/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, r/2 कितनी हो जाएगी हमारे पास, r/2 हमारे पास हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारे पास f आ जाएगी। हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1/f कितना था हमारे पास, f की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर हमने फाइंड की है। जबकि माइनस क्या आ गया है, q आ गया है। q कितना आ रहा है हमारे पास, q की वैल्यू इन्होंने 30 सेंटीमीटर दी हुई है। हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 10 3 30 होता है तो 3 माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/30 आ जाएगा। 2 15 2 1 2 2 15 क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो 1/p क्या आ जाएगा, 1/p इज इक्वल टू 1/15 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसकी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये ए ऑप्शन हमारे पास -5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी जो है हमारे पास -7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, -15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, मिरर कर्वेचर मिरर द इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज लोकेटेड। जो इमेज है हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड होगी, यानी कि ये हमारे पास है क्या आ गया, एक मिरर है, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट को
प्लेस किया गया है। तो जब हमारे पास हम यहाँ पे रेज जा रही हैं, ये पैरेलल जा रही हैं, तो जब ये रेज जाएंगी तो एक सेंटर के ऊपर क्या आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखिए कि हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास इमेज उसी पॉइंट पे आके हम बन रही है। तो हम क्या कह देंगे कि आउट बियॉन्ड ऑफ द कर्वेचर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, या एट द फोकल पॉइंट हमारे पास, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एट द फोकल पॉइंट आ जाएगा। हम ऑप्शन बी को क्या कर देंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास इमेज भी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन रहा होगा अगर हम यहाँ पे रखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज 14 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितना है, 14 सेंटीमीटर है। एंड इमेज इज इतनी आ रही है हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है हमारे पास है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, हमने मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सिमिलरली हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है p कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारे पास, जबकि इमेज q कितना दिया हुआ है, 5.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये देखिए कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास लेंस फार्मूला आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस इज इक्वल टू 1/q आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/14 साथ इसके क्या आ जाएगा, माइनस था ये हमारे पास, ये प्लस जो थी माइनस हो जाएगी, हमारे पास 5.8 आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/LCM लेने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.101 हमारे पास की टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 9.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं कि हमारे पास 9.9 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है -4.1 सेंटीमीटर, सेकंड है 8.2 सेंटीमीटर, थर्ड है हमारे पास 9.9 सेंटीमीटर है। तो हम कह देंगे 9.9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, द फोकल लेंथ, ए ऑप्शन है हमारे पास, बी है स्पीड ऑफ लाइट, सी है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, एंड डी जो है हमारे पास द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हमें पता है कि हमारे पास जो है इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ये क्या हो जाएगा, सी ओवर वी हो जाएगा। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, वी क्या है, इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, जिस मीडियम में पास हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एंड स्पीड ऑफ लाइट वी क्या आ जाएगी, इन मीडियम आ जाएगी। तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, किसमें है, ये एयर में है, इन एयर आ जाएगी हमारे पास, एंड ये क्या आ जाएगी, इन मीडियम आ जाएगी। तो इसकी रेशियो बन रही है, तो हमारे पास हम कह देंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। 6th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर किस टाइप की इमेज क्या होती है, फॉर्म्ड होती है कन्वेक्स लेंस में, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, अपराइट एंड रियल, अपराइट एंड वर्चुअल। हमें मालूम है कि फोकल लेंस है जो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है और इन्वर्टेड एंड रियल होती है। हम यूं उसको ए ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। विच टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज आ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखे तो ये हमारे आंख, जो इंसानी आंख है, वो किस टाइप का इमेज बनाती है, रियल, इरेक्ट, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, डायमेंशन, एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड आएगा हमारे पास है। तो हमारे पास देखें कि हम जिस भी चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल होती है, लेकिन अगर हम देखें दूर के ऑब्जेक्ट को, चांद हम ले लेते हैं कि चांद को हम देख रहे हैं, तो चांद हमारे साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें वो क्या कर रहा होता है, छोटा नजर आ रहा होता है। तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, रियल बन रही होती है। जब और साथ क्या होती है, इन्वर्टेड होती है हमारी आंख की, और साथ क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो हम क्या कह देंगे, बी ऑप्शन हमारे पास सही है, तो हम इसको करेक्ट मार्क कर देंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा इज, इमेज जो होती है कैमरा जो फॉर्म कर रहा है, इस क्या होती है हमारे पास, सिमिलरली कैमरे और हमारे पास लेंस का फंक्शन एक होता है, तो हमारे पास वही होगा कि रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। तो हम इसको एक को मार्क कर देंगे, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ द रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट द ग्रेटर एंगल देन द क्रिटिकल एंगल, द रे रे क्या होगी हमारे पास, क्या क्या एक शीशा है उसके ऊपर रे आके टकरा रही है, उसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ओनली रिफ्लेक्ट होगी,
या फिर पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी। हम कह देंगे रिफ्लेक्ट ओनली, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी अगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो। नेक्स्ट है हमारे पास है द क्रिटिकल एंगल ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वाटर इन टू एयर इज 48.8 डिग्रीज, यानी कि 48.8 डिग्रीज के ऊपर एक हमारे पास इमेज आ रही है, तो मीन्स के द लाइट रे विल द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी। हमारे पास क्या हो जाएगी, क्या होगा, ऑप्शंस हमारे आ रहे हैं इसके, अब्जॉर्ब हो रहे हैं, टोटली रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, या पार्शियली रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, या फिर टोटली ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया है, ये इंसिडेंट हमारे पास क्या आ रहा है इसका, ये क्रिटिकल एंगल आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल पे लाइट टोटली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो हम कह देंगे टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है ये लाइट। तो ये तो हमारे पास आज का लेक्चर, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।